सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 33वां सूक्त पढ़ रहे थे। और 33वें सूक्त में हमने पिछली कक्षा में 19वां मंत्र पढ़ा था, जो एक आदर्श नारी का गुण है, उसका चरित्र है, उसकी सात्विकता है। वह उसके इंद्रिय नियंत्रण पर है, वह अपने अंगों का प्रदर्शन ना करे, अपने वस्त्रों का पूरा ध्यान रखे, सेवा सत्कार से परोपकार से युक्त उसका जीवन हो, वाणी व्यवहार उसका अच्छा हो, चांचल्य प्रवृत्ति को छोड़ करके अपने शील स्वभाव का, अपनी दिव्यता का वह पूरा ध्यान रखे, अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखे, क्योंकि साक्षात उसको ब्रह्मा कहा है। यह जो दाम्पत्य जीवन है, ये जो परिवार रूपी यज्ञ है, उसकी वो ब्रह्मा है। इससे बढ़कर के और क्या गौरव मिल सकता है कि जो सबसे उत्तम, जिसके होने से ही सब कुछ है, ऐसी मातृशक्ति का सदा हमको भी, पुरुष वर्ग को भी सम्मान देना चाहिए। और स्वयं वह अपने गौरव का ध्यान रखे, अपने वस्त्रों का, अपनी वाणी व्यवहार का, अपने आचरण का, अपने उठने बैठने का, अपने चलने का, अपने बातों का जो प्रवाह है, उसको हर प्रकार से उसके जीवन में यह जरूर हो कि जैसा वेदों का आदेश उपदेश निर्देश है, वैसा ही जीवन जीना है। तो आज हम आगे चल रहे हैं और ऋग्वेद के 8वें मंडल के 34वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। पहले ही मंत्र में यह प्रार्थना की है कि हे जितेंद्रिय पुरुष, तो इंद्रिय अश्वों के द्वारा कहा कि ओम इंद्रयाहि हरिभिरूप कण्वस्य सुष्टुतिम दिवो अमुष्य शासतो दिवम यया दिवावसो। कहा कि जितेंद्रिय पुरुष तो इंद्रियों के अश्वों को, कण्वस्य बुद्धिमान पुरुष की सुष्टुतिम उत्तम स्तुति को उप आया ही, समीपता से प्राप्त हो। अर्थात जैसे एक बुद्धिमान प्रभु का भक्त जो पुरुष है, जो प्रभु का स्तवन करता है, तो भी उसी तरह से, उसी प्रकार से प्रभु का स्तवन करने वाला बन। और अमुष्य उस दिवह प्रकाशमय जान के पुंज शासतः शासक प्रभु के दिवम ज्ञान प्रकाश को यह प्राप्त हो। हे इंद्र दिवावसो, तू ज्ञान रूप धन वाला तो है ही, ज्ञान ही तो तेरा वास्तविक धन है। और वास्तव में जिसके अंदर ज्ञान है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि बल है, जिसके पास ज्ञान है, मेधा है, वास्तव में वही संसार में बलशाली है, वही सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि जरूर हो। और हे दिवावसो, तू प्रभु का स्तवन कर और उस प्रकाशमय प्रभु का सदा ध्यान कर। वह प्रकाशमय प्रभु धन को, हर प्रकार के धन को देने वाला है, उसको कभी वह क्षीण न होने दे। प्रभु जीव को प्रेरणा देते हैं कि तू मेधावी पुरुष की तरह प्रभु का स्तवन करने वाला बन, तथा सदा प्रभु का स्मरण करने वाला, वो प्रभु जो तन मन धन वतन सबको सफल करता है, सबल करता है, प्रबल करता है, वैसा ही तेरा सदा ज्ञान विज्ञान बढ़ता रहे और तू धनवान बन, बुद्धिमान बन, बलवान बन,
हर प्रकार के बल से प्रबल हो जा और अपने जीवन में सफल हो जा, इस जगत की सेवा में सफल हो जा। वास्तव में ऐसा ही सुंदर यह जो उपदेश हमको वेदों से मिलता है, इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। गुरु और शिष्य का जो कर्तव्य है, तो आचार्य द्वारा ज्ञान का दान सबसे महान है। हम आचार्यों से, माता पिता, प्रथम आचार्य तो माता है, द्वितीय पिता, तृतीय जो गुरु हमारे, एक जन्म माँ की कोख से होता है, दूसरा जन्म गुरु के कोख से, गुरु गर्भ से या विद्या के गर्भ से होता है। तो हम ऐसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए आचार्य का भी बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। 2 मंत्र इसके बहुत सुंदर हैं, इसको अभी आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आ त्वा ग्रावा आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण यच्छतु। दिवो अमुष्य शासतो दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो।
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 34वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम आत्वा ग्रावा वदन्निहा सोमी घोषेण यच्छतो दिवो अमुष्य शासतो दिवं यया दिवावसो। ओम आत्वा ग्रावा वदन्निहा सोमी घोषेण यच्छतो दिवो अमुष्य शासतो दिवं यया दिवावसो। वेद मंत्र का अर्थ बहुत ही सुंदर है। यह इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ग्रावा उपदेष्टा वह सोमी जो स्वयं सोम का रक्षण करने वाला होता है। त्वा वदन तुझे पुकारता हुआ, घोषेण इन वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, आयच्छतु आयच्छतु सब विषयों में समन्ता जान देने वाला हो। आचार्य उच्चारण कर उसके बाद भी उसी प्रकार उच्चारण करता हुआ ज्ञान को प्राप्त कर। हे दिवानसो ज्ञान धन तू अमुष्य उस शासतः शासक प्रभु के ज्ञान को यह प्राप्त कर, अर्थात आचार्य हमें अपने समीप बुलाए और स्वयं वेद घोष करता हुआ हमारे लिए वेद ज्ञान को दे। हम अपने अंदर इतनी पात्रता, इतनी योग्यता लाएं, विकसित करें कि जब हम गुरु में अपने आप को समाहित करें, गुरु के अनुरूप हों, गुरु का प्रियाचरण करें, तो वह स्वयं बुला करके हमको ज्ञान दे कि इसके अंदर, इस शिष्य के अंदर यह सामर्थ्य है, यह इसके अंदर पात्रता है, योग्यता है कि इस ज्ञान को यह धारण करेगा और स्वयं का, इस संसार का कल्याण करेगा। गुरुओं का तो यही कर्तव्य है और यह अकस्मात नहीं होता, यह एकाएक नहीं होता। गुरुओं का जो कृपा पात्र बन जाता है, जो गुरु की दृष्टि में आ जाता है, गुरु एक बार देख ले तो उसका भाग्य बदल जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि गुरुओं के ज्ञान, उनका विज्ञान इतना उन्नत होता है कि वे हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को, हमारी सामर्थ्य को, क्षमता को वो जानते हैं और वो यथा योग्य व्यवहार करते हैं। वो हमारी योग्यता, पात्रता से अधिक ही देते हैं हमको। इसलिए हम गुरुओं के सन्निधि में रहें, गुरुओं के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएं और इतना अच्छा अपने जीवन को बनाएं कि गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं का जो आशीष है, उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो ज्ञान है, वो हमको बरबस मिले। हम वास्तव में यदि इसको हम आत्मसात कर सकें, क्योंकि गुरुओं की महिमा जो कही, वास्तव बहुत लोग गुरु घंटाल बन गए। वो ज्ञान देते नहीं और ज्ञान ऐसा देंगे जिसमें कोई विज्ञान नहीं, जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, शास्त्रों से बिल्कुल उल्टा विपरीत यह जो चाल चलन चल पड़ा है। नई नई जो है चीजें लोगों ने अपना ली हैं, जिससे गुरुओं का मान भी कम हो गया है। और ऐसे कुत्सित मानसिकता के, ऐसे जो बिल्कुल अपने ना शास्त्रों में जिनकी कोई रुचि है, ना वेद में, ना उपनिषद में, ना दर्शन में, ना ईश्वर में कोई रुचि है, वो अपने आप को जो है सबसे बड़ा देवता समझते हैं, सबसे बड़ा जो है ईश्वर समझते हैं, अपनी ही पूजा करवाते हैं। गुरु के नाम पर जो है इतना लूट घसोट है चारों ओर। ये जो पाखंड है, जो आडंबर, ये हमारी संस्कृति में हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं अपनाया। ऋषियों का यह उद्घोष, वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से शिष्यों को अपना पूरा ज्ञान देते थे और वो बदले में कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमारी आप पूजा करो। लेकिन आज की स्थिति है, हम गुरुओं के प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखें,
गुरु जैसा आदेश दे, उपदेश दे, हम उसको आत्मसात करें। लेकिन इसको कहते हैं कि पानी पिए छान कर, गुरु करें जान कर। तो गुरु जो है, चेला जो है, बड़े ही अलबेले हैं आजकल। तो इससे हमको बचना है। हमको जो सच्चा, जो वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल, आत्मानुकूल जो जीवन जीता है, जो स्वयं ब्रह्मचर्य का व्रत रखता है, जो स्वयं तेजस्वी है, स्वयं जिसकी वाणी में ओज तेज है, जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं लगा है, ऐसा जो त्यागी है, तपस्वी है, जो देश धर्म के लिए सदा उद्यत रहता है, जो दूरदृष्टि वाला है, जो सनातन पुरातन परंपरा के लिए जीने मरने वाला है, ऐसा गुरु हमको मिले। हम ऐसे गुरु के सन्निधि में रहें, ऐसे गुरु का प्रियाचरण करें, तो स्वयं ही हमको यह ज्ञान अपने आप मिलने लगता है, वो हमको ज्ञान देने लगता है। हम उसको आत्मसात करके अपने जीवन को और इस जगत को महान बनाएं। हम उन संकीर्ण विचारधारा वाले गुरुओं के नाम पर जो लूट करते हैं, गुरुओं के नाम पर जो लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे गुरुओं से, ऐसे तथाकथित जो गुरु हैं, उनसे बचने का प्रयास करें, जो वास्तव में वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं, जो कल्याणी वेदवाणी के विधि और निषेध पर चलने वाले हैं, जो पूर्ण वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ जीवन को, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ जीवन को जीने वाले हैं। ऐसे गुरुओं के सन्निधि में जरूर रहना चाहिए, गुरुओं के अनुशासन में रहना चाहिए। और तीसरा मंत्र इसी भाव को प्रकट कर रहा है। ओम अत्राविनेमि रेषामुराम नाधुनुते वृकः दिवो अमुष्य शासतो दिवम यया दिवावसो। कहा कि यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सोमी आचार्य है, अर्थात जो सोम का पान किए हैं, जो स्वयं ब्रह्म आचरण से जो युक्त है, जो त्याग तपस्या से युक्त है, येषाम इन विद्यार्थियों का विनेमि ही विशेष रूप से परिधि बनता है। इनको उचित अनुशासन में रखता हुआ, इन्हें मार्ग से कभी विचलित नहीं होने देता, अनुशासन में रखने वाला आचार्य शास्ता है। उनका जो है शासन चलता है विद्यार्थियों में, और विद्यार्थी वही है जो अनुशिष्टव, जो अनुशासन में रहे, शासु अनुशिष्टव, जो सदा गुरुओं का अनुशासन मानता हो, इन्हें मार्ग से जो है, जो पतित नहीं होने देता, अनुशासन में रखने वाला आचार्य शास्ता, और विद्यार्थी शिष्य है। आचार्य इनकी वासनाओं को इस प्रकार से धुनते कंपित कर देते हैं, दूर कर देते हैं, जैसे वृकः भेड़िया उराम भेड़ को कंपित करने वाला होता है। हे जान शिष्य, तू उस शासक प्रकाशमय प्रभु के ज्ञान को प्राप्त कर। आचार्य विद्यार्थियों को अनुशासन में रखता हुआ उनको मर्यादा में चलाता है और इनकी वासनाओं को कंपित कर देता है, बिल्कुल कपा देता है, दूर कर देता है, ज्ञान धन को प्राप्त कराता है। क्योंकि गुरुओं का यही कार्य है। वो बिल्कुल जैसे गुरु कुम्हार, शिष्य घट है, गढ़ गढ़ गाढ़े कोट, अंदर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। ऐसा किसी ने कहा है कि जैसे गुरु जो है कुम्हार है, कुंभकार के समान है, और गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ गाढ़े कोट, धीरे धीरे वो अंदर हाथ लगा देता है, जैसे कच्चा घड़ा बनाते हैं तो अंदर हाथ लगा करके ऊपर से धीरे 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 पीटते रहते हैं, उसको बनाते रहते हैं। तो ऐसे ही यह जो अंदर हाथ करके बाहर से जो है उसको ठीक करते हैं, उसको अच्छा करते हैं। कुंभकार को हम देखें तो अंदर एक हाथ लगा करके बाहर भी रखता है कुछ, तो उससे निर्माण होता है घड़े का। ऐसे ही शिष्य का निर्माण गुरु करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, उसको ताड़ता है, उसको कभी दंडित भी करता है, कभी उसको दंड देता है, कभी उस पर जो है मन्यु भी करता है। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जो है यमराज का साक्षात रूप है। तो आचार्य को यम भी कहा जाता है, यम तो यम है हम। ऐसा जो है आचार्यों का कर्तव्य है कि वो शिष्यों के संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, उसकी संकीर्णता को, उसकी वासनाओं को भस्मीभूत कर दें, उनको कपा दें, वो कभी शिष्य के अंदर रह ही ना पाए,
ऐसा जो करते हैं वास्तव में वही सच्चे गुरु हैं और वही अपने शिष्यों को बहुत दिव्य और भव्य बना पाते हैं। यह हमारी परंपरा रही है और गुरुओं का कभी भी अनादर ना करें। गुरुओं का अनादर करने वाला कभी भी व्यक्ति जीवन में सुख नहीं पा सकता है। गुरुओं का सदाचरण करें, उनका प्रियाचरण करें। जैसा गुरु का आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश हो, उसको बिल्कुल जो है धारण कर लेना चाहिए। और इसलिए कहा ना मीमांसवा गुरवः, कहा कि गुरु जो है, गुरुजनों की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए और वह सच्चा गुरु जो है माता पिता के समान भी होता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर बात कही है, पुरुषस्य जातस्य भवन्ति गुरवस्त्रयः आचार्यश्चैव काकुत्स्थ स्थापिता माता च राघवा। हे राघव, हे रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं और उन 3 गुरुओं में आचार्य, पिता और माता। यदि हम बचपन से बात करें तो सबसे प्रथम गुरु माता है, जो गर्भ से लेकर के बच्चों को 5 वर्ष तक कम से कम शिक्षा दीक्षा देती है और ऐसी शिक्षा दीक्षा जो प्रथम गुरु से मिलती है वो आजीवन अंतिम श्वास तक कार्य में आती है। फिर द्वितीय गुरु पिता, जो 5 से 8 वर्ष तक शिक्षा देता है और 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक गुरुओं के शरणागति में रह करके वह पूर्ण विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए यह बहुत सुंदर बात है, किसी से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है तो वास्तव में वह गुरु के रूप में ही होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, पुराणों में भी बहुत सुंदर बात कही है। और वाल्मीकि रामायण में एक स्थान पर और कहा कि गुरोरप्लवप्लितस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य न्यायम भवति शासनम। गुरु यदि दृप्त हो जाए और कार्य कार्य का विचार खो बैठे एवं कुमार्गी हो जाए तो उसे जो है दंडित करना भी न्याय संगत है। कभी गुरुओं के नाम पर जो लोग कभी उत्पात मचाते हैं, गुरुओं के नाम पर कभी वासना को, कभी भोग वृत्ति को अपना लेते हैं, जो ऐसे तथाकथित गुरु हैं उनको दंडित भी करना कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन वास्तव में जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उनको सदा मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। गुरौ तुष्टे चतुष्टाः स्युर्देवा सर्वे सवासवाः, गुरौ रुष्टे च रुष्टाः स्युर्देवाः सर्वे सवासवाः। अर्थात गुरु के प्रसन्न होने पर इंद्र सहित सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु के रुष्ट हो जाने पर इंद्र सहित सभी देवता निराश या ये कहें कि रुष्ट हो जाते हैं। हमको कभी भी गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा सभी गुणों से बढ़कर है, तो गुरु आज्ञा कारणम ही सर्व गुणेभ्यो अतिरिच्यते। गुरु की आज्ञा का पालन सभी गुणों में सबसे बढ़कर के है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।